सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। मौजूदा दौर में सर एक जो वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं। गांधी साहब से भी अक्सर सवाल किया जाता है बनु उमैया के बारे में, ख़ुसूसन जो जनाब मुआविया और हज़रत अली के दरमियान जो हुआ मफाजला हुआ, जो भी मामलात हुए, जंग हुई, उस पे आके गांधी साहब बिल्कुल ही एक साइड ले लेते हैं। वो कहा जाता है कि बनु उमैया को बिल्कुल ही जो है परवाना दे देते हैं, अगर ठीक थे वो, जो भी मामला था उनकी नीयत ठीक थी। लेकिन दूसरी तरफ अहादीस में देखें तो हदीस अम्मार एक बहुत बड़ी हदीस है जो कि बाकायदा तौर पे कहती है कि वो बागी गिरोह था, और फिर मुहद्दिस हक देलवी ने भी लिखा कि वो लालच खिलाफत में थे। इस मामले में क्यों गांधी साहब इस तरह करते हैं कि वो बिल्कुल ही बनी उमैया की हिमायत कर देते हैं, उन्हें बिल्कुल टिकट देते थे, ठीक है जी वो ठीक है बस। जी, गांधी साहब ने इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, तासुराती गुफ्तगू नहीं की, इस पर 20 घंटों पर मुहित उनकी गुफ्तगू है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस चीज़ को मौजू क्यों बनाया है। उन्होंने ये बताया है कि जिस वक्त वो बात कर रहे हैं इस तारीख़ी कज़िये के ऊपर, तो किन किन चीज़ों को ख़ुद उस अहद में जाकर समझना ज़रूरी है। उन्होंने ये बताया है कि इसमें दोनों जो फ़रीक़ैन हैं, आप उनकी जगह पर खड़े होकर उनके मौक़िफ़ को समझें। उन्होंने ये भी बताया है कि आप माजी में बैठ कर हाजिर को दाखिल नहीं कर सकते और हाजिर में बैठ के माजी को दाखिल नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी बताया है कि जिस वक्त आप लोगों पर वर्डिक्ट दे रहे होते हैं, फतवे लगा रहे होते हैं, और इखलाकी नौयत के होते हैं कि फ़लाँ ख़ाइन था, फ़लाँ गासिब था, फ़लाँ जाबिर था, तो इसके लिए आपके पास कोई कतई दलील होनी चाहिए, आप अल्लाह के मसूल होंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि जिस ज़माने में ये हिदायत दी गई थी और उस पर अगर सहाबा इकराम से अमल नहीं हो सका, तो ख़ुद दीन और शरीयत के अंदर ऐसी कौन सी गुंजाइशें मौजूद हैं जिनकी वजह से उन्होंने ये काम किया। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ ज़ेर बहस आई हैं। किसी फ़रीक़ की कोई हिमायत नहीं की गई, किसी फ़रीक़ की कोई मुखालफत नहीं की गई। जहाँ उन्होंने बताया है कि जिस वक़्त अम्रुहुम शूरा बैनहुम का जो उसूल है उस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं रहा, तो अल्लाह के दीन में ये रुख़सत मौजूद है कि जब आपको जो असल हिदायत दी गई है उस पर अमल मुमकिन न रहे, तो आप मुतबादिल राहों की तरफ जाते हैं। मलूकियत उससे पहले का एक, जिसको आप कहते हैं आजमाया हुआ ज़रिया था। उसके बाद वो ये बताते हैं कि अगर ये काम उन्होंने गलत किया था तो उसके बाद भी 1200 साल की जो उम्मत थी, उन्होंने क्यों कोई सियासी निज़ाम नहीं बनाया। तो इन सारे पहलुओं पर उन्होंने गुफ्तगू की है, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि ये आप लोग जो रिवायतें पढ़ पढ़ के एक दूसरों पर फतवे लगाते हैं, वो जो फ़रीक़ैन ख़ुद मौजूद थे, या उन्होंने ये रिवायतें पेश की। अगर ये रिवायत इस तरीके से मौजूद थी तो सैयदना अली को क्या ज़रूरत थी तहकीम की। यानी गोया उन्होंने बागियों के साथ मिलकर अल्लाह के पैगम्बर ने उनको बशारत दी है कि भाई तुम हक़ पर होगे, और वो ये हिम्मत नहीं दिखा रहे कि वो हक़ पर अल्लाह के नबी की इस थपकी के बाद खड़े होने के बजाय वो कह रहे हैं आओ बैठो मुझसे मुज़ाकरात करो, बातचीत करो। तो उन्होंने कभी इसको इस तरीके से पेश किया। मैं इस वक्त रिवायत पे गुफ्तगू नहीं कर रहा, रिवायत पे हमारा एक नुक्ता नज़र है, जी ठीक है, और उसको नुक्ता नज़र को हम तफसील से अपनी जगह पर बयान भी करते हैं और बयान मुस्तक़बिल में भी करते रहेंगे। और इसमें जो बातें बयान हुई हैं उस पर भी हमारी एक राय है। यानी हम इसको उस माने में नहीं लेते जिस माने में लेते हैं, बल्कि हम तो इसको सैयदना अमीर मुआविया की बरात की रिवायत करार देते हैं। हम ये समझते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर ने ये बताया है कि अम्मार को ये लोग कत्ल नहीं करेंगे, बागी लोग कत्ल करेंगे। तो वो आप उस लिहाज से लेते हैं कि वो बागी कोई और थे, बागी कोई और थे, और वो बागी असल में अल बागी है। ये तफसीली गुफ्तगू का, चूँकि इल्मी गुफ्तगू का इस तरह मौजूद नहीं है। मेरी एक बड़ी तफसीली वीडियो आ रही है, लोग उसको, लेकिन आज थोड़ी सी मेरी वीडियो में भी थोड़ा, हाँ मैं उसको वहाँ पर बहुत तफसील से ज़ेर बहस ला रहा हूँ। इसमें अरबियत है, ये अरबी जो है ये चर्बी घुला देती है, इसमें बड़े मसले मसाइल होते हैं, घर पर बैठ कर ज़ुबान बनाई नहीं जा सकती। तो अल बागिया है, और ये अलिफ लाम अहद का है, और इससे मुराद हैं वो लोग जिन्होंने इस फितने की इब्तिदा की थी। ये वही बागी ग्रोह है जो दोनों फ़रीक़ैन में मौजूद था। ये वही बागी ग्रोह है जिसने सैयदना उस्मान का कत्ल किया था। तो हम तो इस रिवायत को सैयदना अमीर मुआविया की बरात की रिवायत समझते हैं। इस पर तफसीली नुक्ता नज़र मैं अपनी जगह पर इंशाअल्लाह पेश करूँगा, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग आमतौर पर जो ये कहते हैं कि जी इनके यहाँ एक राय कायम हो गई, एक तासुर कायम हो गया, इतने कच्चे मकान नहीं बनाते गांधी साहब।